जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज और कक्षा 10 डॉक्टर मनोहरे की बुक, जिसमें हम लोगों ने 3 प्रश्नों को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए और कमेंट भी किया करिए कि प्रश्न कहाँ आपको समझ में आया और कहाँ नहीं आया। चलिए अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है कि दी हुई आकृति में 4 नंबर प्रश्न दिया है कि दी हुई आकृति में, आकृति देखिए इस तरीके से दिया है। ये आकृति है। कह रहा है दी हुई आकृति में ये यहाँ ऐसे इस तरीके का आकृति दिया है और कहा है दी हुई आकृति में ए एम, यहाँ एल है, यहाँ एन है, यहाँ डी है, यहाँ सी है और यहाँ क्या है बी है। ये आकृति ये दिया है। इसमें कह रहा है कि एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के, ये इसके पैरेलल है। और एन पैरेलल है सी डी के, ये वाला इसके पैरेलल है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। देखिए हम लोग प्रूफ करना है, दिया क्या है, एल एम पैरेलल है बी सी के और एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। आपको पता है कि थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि कोई रेखा पैरेलल हो तो ऐसी स्थिति में उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये अगर ऐसे इस तरीके का त्रिभुज था और ए बी सी अगर यहाँ था और बीच में डी था और यहाँ ई था और डी अगर बी सी के पैरेलल था, तो आपने थेल्स प्रमेय के अनुसार जानते हैं कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये होता है अगर रेखाएं समांतर हो तब। तो यहाँ देखिए यहाँ भी समांतर दिया है। हम लगाएंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखिए इस तरीके का फिगर हम बना लेना जैसे दिया है। ये है, ये ए है, यहाँ इधर डी है, यहाँ सी है। ए डी सी में यहाँ एन है, एन देखिए किस साइड में है, ए और डी के साइड में, तो यहाँ एन है। और ए और सी के साइड में, ए सी के साइड में एल है, तो यहाँ एल है। और ये इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार आपको पता है कि ए एन बटे एन डी बराबर होगा ए एल बटे एल सी। ये समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। फिर त्रिभुज इस तरफ ए बी सी में, ऊपर वाले में त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी बनाएंगे तो देखिए इस तरीके का फिगर दिया है। यहाँ भी ऊपर वाला ये इस तरीके वाला फिगर ऊपर वाला, तो यहाँ भी ऐसे ही दिया है। देखिए इस तरीके का फिगर यहाँ भी दिया है और यहाँ ऐसे है। ये ए है, ये बी है, यहाँ सी है और देखिए ए बी के साइड में है यम, ए बी के साइड में है यम,
और बीच में है एल, और ये इसके क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो थेल्स नियम के अनुसार ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एल बटे एल सी। ये समीकरण हो जाएगा 2। किस नियम से आपने ये लिखा है, थेल्स नियम से, थेल्स प्रमेय से, और ये भी किस प्रमेय से, थेल्स। अब अगर समीकरण 1 की तुलना कर लीजिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए ध्यान से, एल अपान एल सी यहाँ भी और एल अपान एल सी यहाँ भी आपस में बराबर, तो बचेगा क्या, यानी यहां कर लेंगे ए एन बटे एन डी प्लस बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, ए एन बटे एन डी बराबर ए एम बटे एम बी। ये इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ है। यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए एम अपान ए बी, ए एम अपान एम बी दिया है, ए बी प्रूफ करना है। एक नियम और होता है कि अगर ये हो तो यही एक नियम और हमने बताया था कि ये भी हम लिख सकते हैं आधा, ये इतना बटे कंप्लीट, थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय, ये इतना और ये कंप्लीट, ये भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ हम यही नियम लगा देंगे, जो हम यहाँ अगर एक जोड़ेंगे तब भी आएगा, इससे अच्छा है जोड़ने से कि ए एन बटे पूरा कंप्लीट ए डी कर दीजिए, ए एन बटे ए डी, और इस तरफ भी ए एल बटे पूरा ए सी, यहाँ कर दीजिए ए सी। ये थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय, थेल्स का उप प्रमेय, ये थेल्स का उप प्रमेय है, ठीक। तो यहाँ ए एम बटे पूरा, यानी यहां से यहां तक बटे कंप्लीट, तो इस तरफ भी वही नियम, यहां से यहां तक और बटे में कंप्लीट, तो ए एम बटे ए बी, ए एम बटे क्या कर देंगे ए बी बराबर ए एल बटे कंप्लीट ए सी, यहाँ क्या कर लेंगे ए सी। अब देखिए जैसे ही हुआ ये और ये बराबर हो गया, अब यहाँ आ जाएगा कितना, जो आपको प्रूफ करना है वही। वैसे भी हम लोग कर सकते थे, ए डी यहाँ बचेगा ए एन अपान ए डी, और यहाँ ए एम अपान ए बी, यहाँ ए बी हो जाएगा, और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए ए बी ए एम अपान ए बी बटे ए एन अपान ए डी। ये हो सकता था अगर ऐसे ना करते, जहां तक किए थे वहां हम लोग एक अगर दोनों तरफ जोड़ते तब भी आ जाता, लेकिन ये कोरोलरी आपको पढ़ा दिए हैं ऊपर में, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, तो वहां से हमने इसको कर लिया। ये था प्रश्न संख्या 4। आपको बेहतर समझ में आया होगा, हमने फिगर को तोड़ करके सिखाया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर भी सिंपल ही प्रश्न है, कुछ नहीं। यहाँ 5 नंबर में है एडी बी ए सी का द्विभाजक है, यहाँ दिया है एक चित्र बनाया है ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी, और ए डी है, ए डी बी ए सी का द्विभाजक है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, बी ए सी का द्विभाजक यानी कोण समद्वि भाजक है, ठीक, सीधा कह दिया है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, दिया है इधर वाला मान दिया है 2 सेमी, इस तरफ मान दिया है 3.8 सेमी, इधर दिया है 1.5 सेमी, और यहाँ का मान दिया है x। आपसे x पूछा है, आप जाके देखिए, एक थियरी हमने पढ़ाया है एंगल बाइसेक्टर करके त्रिभुज के बेसिक में, वहां आप देखेंगे तो हमने ये बताया है कि अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो ऐसी स्थिति में इनके संगत भुजा ए बी बटे बी डी,
बराबर होता है AC बटे CD। ये किस नियम से? कोण समद्विभाजक के नियम से, कोण समद्विभाजक नियम से, द्विभाजक नियम से ये हमने प्रूफ किया है। इसको आप जाके देख सकते हैं। AB का मान दिया है 2, BD का मान दिया है 1.5, AC का मान दिया है 3.8 और CD का मान दिया है x। करेंगे तो यहाँ देखिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे 3x, तो यानी 2x बराबर 1.5 गुणे 3.8, गुणा करिए तो 2x बराबर 15 अट्ठे 120 यानी 0 और 15 तिया 45, 45 प्लस 12, 45 10 50 और 2 52, ये 520 आएगा। एक बार गुणा अलग से कर लीजिए। 15 का 38 में गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 का 0, 5 त्याई 15 4, 15 16 17 18 19, 15 4 19, 1 अट्ठे 8 और 1 तिया 3, यानी यहाँ 0 और 9 8 17 का 7 और 3 1 4 1 5, 570 आ गया। कैसे? 15 अट्ठे 120 यानी 0 और 15 तिया 45, 45 प्लस 12, 45 में 12 जोड़ेंगे तो 7 5, हाँ सही है 570। ये और कितने अंक पे दशमलव? एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, गुणा करने पे 0.2 अंक शिफ्ट हो जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा 5.7 अपान कितना 2। इसको और ठीक से लिखेंगे तो यक्स बराबर 57/20, यही मान आ जाएगा किसका? एक्स का। अगर आप लोगों ने सही लिखा होगा मान तब। यहाँ नीचे कितना दिया है? 1.5, 1.5, 2, 3.8, ठीक। और इसको ऐसे भी कर सकते थे 19 दूना 38 और फिर भी वही आता जितना है। ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी, या तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते थे कि 2 से कटा देते 19 हो जाता और यक्स गुणे यानी 1.9, 1.9 गुणे 1.5, 15 9 135, 5 13 हासिल, 15 1 15 10 25, 26 27 28, ये आ जाता। अब आपका उत्तर क्या दिया है आप देख लीजिए, 2.85 दिया है, ये सही हो जाएगा और यह अनुपात में दिया होगा तो ये हो जाएगा। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 5। अब हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति में, आकृति इस तरीके से दिया है, ये आकृति है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर ये एफ और डी है, यानी इस तरफ डी है, यहाँ एफ है, यहाँ से एक भुजा मिलाया है ई और ये जाके मिला है इसके साथ, डी थोड़ा सा शिफ्ट किया है इधर ऐसे डी और ये आके यहाँ, ये है फिगर पूरा कंप्लीट। ये और ये भी दिया है, दी गई आकृति में डीई पैरेलल है एसी के, डीई ये वाला भुजा एसी के पैरेलल है, ये और ये समांतर है। आगे और कहा है और डीएफ पैरेलल है एई के, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? समांतर है। सिद्ध करना, आपको दिखाना है, सिद्ध करना है कि डीएफ अपान एफआई, देखिए लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? डीई, डीई पैरेलल है एई के, डी पैरेलल है डीई पैरेलल है एसी के, डी पैरेलल है एसी के, ये दिया है। और भी दिया है डीएफ पैरेलल है, डीएफ पैरेलल है एई के, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है।
क्या सिद्ध करना है कि BF/FE बराबर B/EC। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, अब अगर थेल्स थ्योरम आप जानते हैं तो ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। थेल्स थ्योरम को हमने ये बताया था कि अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से है और इसमें कोई समांतर रेखा ABC त्रिभुज है और इसमें कोई समांतर रेखा DE है, तो ऐसी स्थिति में इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर, यानी AD/DB बराबर होता है AE/EC के। ये ठीक, ये हमने देखा था। इसी नियम का उपयोग करेंगे, हम लगाएंगे त्रिभुज BCA में, त्रिभुज BCA में। अब BCA में जब लगाएंगे तो देखिए ये त्रिभुज इस तरीके से है, ये यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ A है, और BCA के पैरेलल CAC के पैरेलल DE है, AC के पैरेलल DE है, यहाँ DE बना दीजिए। D किस तरफ है, AB के तरफ D है, AB के तरफ है D, देख लीजिए AB के तरफ है D और E किस तरफ है, BC के तरफ है E, यानी यहाँ है E, ये है, ये पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, यानी थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय ये प्रूव कर दिए हैं। थेल्स प्रमेय आप जाके देख लीजिए, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, BE/EC बराबर BD/DA, ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। फिर से लगाएंगे त्रिभुज, अब देखिए पैरेलल और कौन कौन है, DFAE पैरेलल है, तो BEA में, त्रिभुज BEA में बनाइए, BEA में ट्रायंगल बनाइए, तब आपको समझ में आएगा। इस तरीके से यहाँ B है, एक तरफ E है, एक तरफ A है, और BA की तरफ देखो D है, BA की तरफ D है, और BE की तरफ F है, तो यहाँ F है। F पैरेलल, DF पैरेलल दिया है, DF पैरेलल है AE के। अगर पैरेलल है तो किस नियम से, थेल्स नियम से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये BF/FE बराबर BD/DA, ये समीकरण नंबर हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए BD/DA यहाँ भी है, BD/DA यहाँ भी है, तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करने पर, समीकरण किससे, 2 से। जैसे ही 2 से हम तुलना करेंगे तो इस यहाँ देखिए कट जाएगा, बचेगा क्या, BE/EC बराबर, यहाँ बचेगा BF/FE। ये है प्रश्न का आंसर, यही करना था हमको, क्या प्रूफ, मिला लीजिए, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, BF/FE बराबर BE/EC। ठीक, ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से ये था प्रश्न संख्या 6। हमको लग रहा है आपको बेहतर समझ में आया होगा, हमने आराम से समझाने का प्रयास किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, दी हुई आकृति में DE पैरेलल है OQ के। पहले आकृति बना लीजिए, इस तरीके का आकृति है, ये यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ से इसको ऐसे मिलाया गया है, इस बिंदु को O नाम दिया गया है, यहाँ D, ये E है, यहाँ F है,
और इसको इससे ज्वाइन किया है, इसको यहाँ से, और इस बिंदु को नाम रखा है डी। ठीक, और दिया क्या क्या है कि डी पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई ये वाला पैरेलल है ओ क्यू के, और भी दिया है डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये वाला पैरेलल है इस वाले के। आपको सिद्ध क्या करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है। थेल्स थ्योरम का विलोम हमने पढ़ाया था और वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं आप। उसमें हमने ये बताया था कि अगर हम किसी त्रिभुज में अगर अनुपात बराबर कर लेते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। ये थेल्स थ्योरम का विलोम है। अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, और अगर रेखाएं समांतर हैं तो अनुपात बराबर होगा। बिल्कुल सेम नियम लगाएंगे। पहले हम लिखेंगे कि दिया है, अब जो दिया है उसको लिख ले रहे हैं। दिया है, क्या दिया है कि डी पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के ये, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, यानी ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा क्यू आर के। चलिए हम लोग करते हैं हल, इसका प्रूफ करते हैं। लगाते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब त्रिभुज पी ओ क्यू को बनाइए। देखिए ये इस तरीके का कोई त्रिभुज है, यहाँ ऐसे ओ है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, बीच में एक रेखा है डी ई, यहाँ डी है, डी और यहाँ ई है। ये डी पैरेलल है ओ क्यू के। अगर डी पैरेलल है ओ क्यू के तो थेल्स प्रमेय आपको अभी बताए थे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से पीई अपान ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ, ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, आगे यही बगल में हम लोग लिख ले रहे हैं त्रिभुज पी ओ आर में, ये वाला त्रिभुज पी ओ आर ये। ठीक, तो त्रिभुज पी ओ आर में, अब जब पी ओ आर में लगाएंगे तो इस तरीके से, ये यहाँ पी है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है, और ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल दिया है। यहाँ क्या दिया है, बीच में है डी और यहाँ पर दिया है एफ। फिर अगर ये पैरेलल है तो फिर थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से विपिन इनके देखो भैया, थेल्स प्रमेय से पी एफ अपान एफ आर बराबर पी डी अपान डी ओ। आपको पता अगर रेखाएं समांतर होंगी तो इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर, ये समीकरण हो जाएगा 2। यहाँ समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब 1 और 2 की तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब हम 1 और 2 की तुलना करेंगे भैया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये बराबर है तो आ जाएगा पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ये पीई बटे ई क्यू, यानी ये इस तरीके से त्रिभुज दिख रहा है। ये बगल बना दे रहे हैं यहाँ इस तरफ, तब आपको समझ में आएगा। ये P है, ये Q है और ये R है। बीच में है कौन, E, एक तरफ है E और दूसरी तरफ है F।
देखिए पी ई अपान ई क्यू, पी अपान ई क्यू, पी एफ अपान एफ आर, ये तभी अनुपात बराबर होता है जब ये और ये क्या हो, समांतर, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम के अनुसार, विलोम के अनुसार, के अनुसार, यानी हमने कहा था अगर इसका अनुपात बराबर हो गया तो रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यही हमने पढ़ाया था थेल्स प्रमेय के विलोम में। अनुपात बराबर हो गया, इसका मतलब ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ये हो गया प्रूफ। ठीक, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि ई एफ जो है ये पैरेलल है क्यू आर के। अनुपात बराबर हुआ इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अनुपात बराबर है, ये लिख सकते हैं, अनुपात बराबर है इसलिए रेखाएं पैरेलल होंगी। किसके प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार। ये था प्रश्न संख्या 7। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 8। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या दिया है, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसके नियम पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो देखिए कहा है किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। पहले आपको ये पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री न हो। 90 अगर हो जाएगा तो आयत में भी ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और समांतर चतुर्भुज में आयत में ये 90 डिग्री होता है और इसमें 90 डिग्री नहीं होता। तो कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, या फिर ऐसे लिख दीजिए ए बी सी डी। ये आगे प्रश्न में कहा है कि बीडी रेखा ए को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है जहां ई भुजा बीसी पर स्थित है। भुजा बीसी यहीं रखिए, बीसी तो ठीक रहेगा, ए बी सी डी। ठीक, बिंदु ई जो है वो भुजा किस पे स्थित है, बीसी पर। ए ई ये ई है, और बीडी विकर्ण है जो इसको कहां प्रतिच्छेदित कर रहा है, एफ पर। ये दिया है इतना। आपसे प्रूफ जो सिद्ध करने को कहा है तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ बी इंटू एफ है। कुछ नहीं करना है, ये दिया है। आप जो दिया है पहले उसको लिखिए। दिया है बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है, ये दिया है। कहा है ई बिंदु जो है बीसी पे है, और विकर्ण बीडी ए को, रेखा ए को, बीडी रेखा ए को एफ पर प्रतिच्छेदित करता है, एफ पर प्रतिच्छेदित करता है। ये हो गया, ये हमने लिख दिया। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ बी इंटू एफ ए। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए
पहले हम देखेंगे यहाँ, ये देखिए एक समांतर रेखा है और ये भी एक समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखाएं हैं जो इसको क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर। किस कोण से, शीर्षाभिमुख से। और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा किस कोण से, एकांतर। देखिए ये जेड बन रहा है, उल्टा जेड, ये तो ये एकांतर कोण से, यानी देखिए कोण DFA, कोण DFA बराबर है EFB के, कोण EFB के। किस कोण से, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख से। और फिर कोण DAF, कोण DAF बराबर है कोण BEF के, BEF के। किस कोण से, एकांतर कोण से। अगर दो कोण, एकांतर कोण, अगर दो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ये D जो है इस B के बराबर अपने आप हो जाएगा। तब लग जाएगा एंगल 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 नियम से। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल D त्रिभुज DF और A समरूप है। देखिए D के पास कुछ नहीं है, A और E बराबर है तो A और E की तुलना करेंगे। या बीच में है और D किसके बराबर है, B के, तो B त्रिभुज BFE। ये ध्यान देना है क्योंकि कोण जो A है E के बराबर है, कोण A ये E के बराबर है, इसी रूप में लिखा जाएगा। तो हो जाएगा क्या, DF बटे BF बराबर, यानी पहले इसको तो पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तो बराबर FA बटे FE बराबर ये पूरा कंप्लीट DA और बटे BE। आपको क्या प्रूफ करना है, DF इंटू EF, यानी हम इसी दो को लेके हल करेंगे। तो जब इसको लेंगे तो DF इंटू EF बराबर FA इंटू FB, FA इंटू FB। ये आगे पीछे लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये था इसका क्या, प्रूफ। तो इस तरीके से ये प्रश्न हुआ प्रूफ। ठीक, ये है प्रश्न संख्या 8। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए। आपको लाइक और कमेंट, लाइक भी और डिसलाइक कुछ एक जरूर करना है, या तो लाइक करिए या तो डिसलाइक, जैसा आपको समझ में आए। और कमेंट भी किया करिए कि प्रश्न स्पीड में पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ाना है या और स्पीड स्लो करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में कमेंट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।